पहला जो दी गई है वो जेंडर इश्यूज है। तो जेंडर इश्यूज का मतलब ये होता है, थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा। जनरली हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखते हैं मेल एंड फीमेल। तो वो किसके बेस पे हम देखते हैं? बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, तो उसके बेस में हमने देखते हैं कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से हमने बोलते हैं। लेकिन क्या यही पूरा जेंडर आइडेंटिटी है? यही हमारा पूरा पहचान है जो हम लोग बोलते हैं कि कोई भी बंदे को मेल और फीमेल बोलने से ये जेंडर का पूरा आइडेंटिटी नहीं होता। तो कैसे होता है? जैसे खास करके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं, जैसे पुरुष में महिला का जो फीमेल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने का चांसेस होता है, और एक वाइस वर्सा फीमेल को मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होने का भी चांसेस होता है। कुछ रीजन से, कुछ जेनेटिकल रीजन से भी हो सकता है। और ऑल्सो हमारा जो सोसाइटी है, रोल, सोशल रोल्स क्या होता है जेंडर्स को। वुमेन ऐसा होता है, वुमेन को ऐसा होना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए, उनको ऐसा ही रहना चाहिए, ऐसा जो रूल्स वुमेन को जो दी गई है, जो उन्होंने सोसाइटी ने बहुत दिन से दे के आया हुआ है, उसके ऊपर हम रोल को, हमने उस रोल को ग्रांटेड लेने के बाद हमने लिया कि भाई वुमेन इज फॉर दिस एंड मेन इज फॉर दिस एंड वुमेन कैन नॉट डू दिस एंड मेन कैन डू दिस एंड मेन कैन नॉट डू दिस। सो दीज आर ऑल स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट करती है हमारा जेंडर में, जेंडर की आइडेंटिटी में। तो जेंडर आइडेंटिटी जो होता है वो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। जो कोई भी बंदे को हमने जेंडर कैटेगरी करते हैं वो कल्चरली बना हुआ है, जो सोसाइटी से ये किया गया है। फॉर एग्जांपल हम देखें तो पहले हम लोग सोचते थे कि जो वुमेन होता है वो इंजीनियरिंग का वर्क नहीं कर सकते, हार्ड वर्क जो जैसे फ्लाइट पायलट वगैरह बनना, कोई इंजीनियरिंग का जो ज्यादा हार्ड वर्क होता है उसमें काम नहीं कर सकते, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वगैरह होता है उस चीज में, फील्ड में वुमेन जो काम नहीं कर सकता। तो लेकिन अगर ऐसा हम अगर बात करें, जो आज की डेट में बात करें, तो इवन हमने ट्रक ड्राइवर होते हुए महिलाओं को भी हमने देखा फेसबुक में वगैरह में। तो बेसिकली ये हमारा नोशन है जो कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है, जो एबिलिटी को हमने डिफाइन करते हैं कि बेस्ड ऑन हिज फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बट जो मेंटल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कल्चरली हमने कुछ न्यू डायमेंशन से हमने देखते हैं, तो वो कल्चरल आइडेंटिटी जो जेंडर आइडेंटिटी होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उसमें इश्यूज क्या आता है, जैसे हमने किस तरह से मीनिंग देते हैं वुमेन को या कंपेयर टू द मेन। क्या हमारा डोमिनेटिंग सोसाइटी है, जो हमारा पेट्रियार्कीस होते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज है, जो उस टाइम में जो हमारा सोच था, अभी भी वो सोच अभी भी चलते आ रहा है। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात होता है। तो दैट्स वी नीड टू थिंक अबाउट, बट स्टिल द स्टिग्मा एग्जिस्ट बिटवीन मेल एंड फीमेल इन द वे ऑफ गिविंग मीनिंग टू द कल्चरल कंटेक्स्ट। जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम अगर देखें तो अभी भी हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, कोई भी सेक्टर में देखे तो हमारा में एक क्या बोलते हैं कि कोई बड़ा बड़ा पोजीशंस होते हैं उसको वुमेन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें ये सोचा जाता है कि वुमेन आर नॉट केपेबल टू डू दैट, तो उनका एबिलिटी नहीं है। लेकिन ये झूठ हो चुका है, क्योंकि ये झूठ साबित हो चुका कि देर आर मेनी वुमेन आर वर्किंग इन मेनी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, जिसके हमने अब कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल बड़े बड़े सीईओस अभी वुमेन है, जैसे इंदिरा नूही जो है पेप्सी कंपनी का सीईओ बन गई थी। तो अलग अलग वुमेन को अगर हम देखें, जैसे प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो वुमेन है, वुमेन प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन चुके हैं। तो बहुत ही जैसे जैसे बड़ा बड़ा जो पोस्ट होते हैं उसमें हमने ये चीज देखी कि वुमेन आर नो मोर इंफीरियर टू द मेन। तो ये सारे चीजें हमने देखा हुआ है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जेंडर आइडेंटिटी जो हमने बना रखा है वो उससे बहुत इश्यू खड़ा हो चुका है, क्योंकि अभी भी हम तैयार नहीं है कि जो हमारा वुमेन है, वुमेन के ऊपर सारे वो कैपेसिटीज है जो मेन कर सकते हैं।
तो इसमें अलग अलग टर्म्स भी आते हैं जो जेंडर इश्यूज को हम आगे वीडियो में बनाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यूज। पहले तो हमने कॉन्सेप्ट ये देखते हैं कि जो वुमेन के जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जेंडर इश्यू में क्वेश्चन आ जाता है, ये का दो क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएगी इस सेक्शन में। आप देखिए इसकी पहले जो जेंडर के जो रिलेटेड है, तो इसमें बहुत कुछ फैक्टर है जो जेंडर इश्यूज में जो है, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, इग्नोरेंस आप कह सकते हैं, इग्नोरेंस की वजह से भी जैसे रूरल एरियाज में जो इग्नोरेंस एग्जिस्ट करती है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी वहां पे ज्यादा चलती है रूरल एरिया में। तो और इंटरमीडिएट टाउन में भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा अर्बन एरिया में ये थोड़ा फ्रीडम है, क्योंकि जो एजुकेशन है, जो जैसे वुमेन का एजुकेशन बढ़ते चला जाएगा तो जेंडर इश्यूज क्या होगा, कम होते चला जाएगा, कैपेसिटी जो उनकी बढ़ जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस चीज को हमने समझना है कि जेंडर इश्यूज होता है वो एक सोसाइटी लेवल में कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो इसी वजह से हमने ये सोच के जाना है कि इट इज एन सोशल इश्यू विच इज जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय सोशल परसेप्शन। तो इसमें हमने रोल क्या होता है हमारा कि ऑल यूथ जो होते हैं, जो भी सोसाइटी होती है, वो अपना अवेयरनेस को बढ़ाना है। एंड वुमेन रोल होता है, जैसे वुमेन जैसे एजुकेटेड हो जाएंगे, अपना आसपास की एनवायरनमेंट को समझ लेंगे, एंड शी नोस राइट विथ मैन, तो वो फाइट करना शुरू कर देंगे। और उसको बहुत बार जस्टिस मिल चुका है उनकी राइट्स के लिए। वुमेन राइट्स करके भी एक एक्टिविटी बहुत ग्लोबल लेवल में भी शुरू हो चुका है कि वुमेन अपना राइट्स के लिए फाइट करते हैं। एक फेमिनिस्ट करके ही बहुत लोग जो डेवलप हो चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट है, उसमें लिटरेरी फील्ड हो, हर एक फील्ड में। तो ये जेंडर इश्यूज को कम करना है, क्योंकि ये बहुत दिन से स्टीरियो एग्जिस्ट करती है। तो उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है वुमेन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो क्या हम अभी भी जो एक्सपेक्टेड वे में हम जो करना था वो कर चुके हैं, तो आंसर इज नो। तो क्योंकि एजुकेशन लेवल हमारा स्टिल बहुत कम है, तो अभी भी सोशल मीडिया जैसे कोई माध्यम जो बोलते हैं, जैसे मीडियम्स होते हैं कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन वगैरह में, तो ज्यादा कुछ अवेयरनेस बढ़ चुका है पॉजिटिवली। तो उसमें नो मोर इन्फीरियर, ये तो हो चुका है कि उनको पता है, उन राइट्स को उन्होंने समझ चुका है, दे आर फाइटिंग टिल इसके लिए। तो देर आर सम अपॉर्चुनिटीज उन्होंने यूज करके भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं वुमेन। सो नो मोर इन्फीरियर टू हम कह सकते हैं। लेकिन स्टिल जो इश्यूज जो एग्जिस्ट करती है उसमें जेंडर इश्यूज ऐसा है, तो अभी भी हमारा इंडियन सोसाइटी में खास करके एग्जिस्ट करती है। तो उसको एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत ही चैलेंजिंग है, तो उसको हम लोग सब हटाना पड़ता है। तो आज इतना ही हमारा वीडियो था। तो आने वाले में हमने कुछ इसी जेंडर में और 2-3 वीडियो बनने वाला है, उसमें हम ये बताएंगे स्पेसिफिकली कौन सा एग्जाम में आने वाला है। कुछ क्वेश्चन जैसे कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट करके भी कॉन्सेप्ट आती है, तो वो क्या क्या कॉन्सेप्ट आती है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ इतना ही था हमारा। तो हम इस वीडियो के एंड में अब ये बोलना चाहेंगे कि हमारा थ्रेशोल्ड साइकोलॉजी के साथ हम लोग ये जो वीडियो के साथ साथ हम फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, जो सिर्फ ग्रुप, अगर यदि ग्रुप में हो तो सिर्फ 399 का कोर्स है। आप देर ना करें, क्योंकि जून को भी हमने प्लान करके बना रहे हैं, और जून को भी दिसंबर जो होने वाला है उस महीने का भी हमने प्लान बनाया है। तो आप लोग अगर यदि एडवांस कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया होता है, तो उस नंबर को आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम लोग बहुत ज्यादा सारे यूनिट्स को भी हमने वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग को फायदा मिल जाए। आप लोग यदि नया है इस चैनल के लिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट द बेल आइकॉन को प्रेस करें, और मेरा जो वीडियो को आप सब्सक्राइब करके तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि उनको टाइम से ये मेरा वीडियोस पहुंच सके। तो आप अगले वीडियो के लिए इंतजार कर लीजिएगा। आज की मेरा यही वीडियो बनना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड।